हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं आज टीचिंग की। हमारे और आपके बीच में ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता रहता है, तो लर्निंग के बारे में तो आपको बताया है। साइकोलॉजी में आपने लर्निंग की थ्योरीज इतनी सारी पढ़ ली हैं। थोड़ा सा टीचिंग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि शिक्षण क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लोग इंटरेक्ट करते हैं। क्लासरूम की सिचुएशन होती है, यानी कक्षागत परिस्थितियों में हमारे और आपके मध्य इंटरेक्शन होता रहता है, जो अंतर्क्रिया होती रहती है, जिसके माध्यम से हम आपको कुछ ज्ञान देते हैं और आप कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिससे आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक, तो वो तो अधिगम हो गया। अगर आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, ठीक है, आपने कितना कितना नॉलेज जो है, कितना ज्ञान जो है वो ग्रहण कर लिया, कितनी चीज़ें आपने सीख ली, है ना। लेकिन वो प्रोसेस जो क्लासरूम में हमारे और आपके बीच में चल रहा है, जो इंटरेक्शन चल रहा है, वो क्या है? शिक्षण कहलाता है। ठीक, अब शिक्षण जो है उसमें जो ग्रहण करने वाला है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है। क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो आप इंडिविजुअल नहीं होते हैं, पूरी क्लास होती है ना। तो जो ग्रहण करने वाला है वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारे और आपके मध्य जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतर्क्रिया होती है, उसका उसका टॉपिक क्या रहता है? तो वो विषय वस्तु होती है ना। हम लोग आते हैं, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो विषय वस्तु होती है वो डिस्कशन करते हैं। जब हमने लास्ट ईयर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया, उस समय पर वो डिस्कशन का टॉपिक रहा। अब जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इस समय ये डिस्कशन का टॉपिक है। तो हमारे और आपके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो क्या है? उसे कहते हैं कंटेंट। ठीक, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तीन पक्षों से संबंधित होती है: शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। ठीक है, शिक्षण जो है वो केवल किसी कक्षा में जो पाठ्य वस्तु है उसको प्रस्तुत करने पर, या पाठ्य वस्तु की जो पुनरावृत्ति है, जो रिवीजन है, या जो प्राप्त करता है, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे और आपके बीच में जो ये अंतर्क्रिया चल रही है, जो आदान प्रदान हो रहा है, जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इसका जो रिज़ल्ट होगा ये बताएगा, है ना। तो टीचिंग क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमारे और आपके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें आप चीज़ों को केवल रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि वो चीज़ें आप सीख लेते हैं। ठीक, ये इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ और एक दो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो भी, इसमें सारी डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं तो वो आपको बुक से भी मिल जाएंगी। जैसे B.O. स्मिथ की डेफिनेशन है कि शिक्षण प्रक्रिया की एक पद्धति जो है वो शिक्षण है जो क्रियाओं की एक पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या होता है? अधिगम को उपलब्ध कराना। इसी तरीके से मार्शल की एक डेफिनेशन है कि अध्यापक जो है, अध्यापन इतना सीखने वाला मार्गदर्शन नहीं है जितना कि सिखाने का संगठन है। ठीक है, तो वो डेफिनेशंस आपको बुक से मिल जाएंगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है यानी शिक्षण की जो अवधारणा है वो जो शासन के स्वरूप के आधार पर क्या है। ठीक, तो पहला क्या है? पहला जो शासन के आधार पर बताया है वो है एक तंत्रात्मक शासन, यानी ऑथोरिटी। इसका क्या मतलब है कि जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारा आदेश या जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? शासक की होती है, यानी जनता का इसमें कोई भी सहयोग नहीं होता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता था कि अब जो शिक्षण होता था वो टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर जो चाहता था वो पढ़ा देता था, चला जाता था। बच्चे पूरी तरीके से निष्क्रिय रहते थे, कोई भी रुचि, कोई भी इंटरेस्ट उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। वो, उसका काम था केवल पैसिव लिसनर होना, वो सुनता था। और शिक्षक एक्टिव रहता था, वो बस बताता था और चला जाता था। यानी कह सकते हैं कि एक वन वे टीचिंग प्रोसेस था। ठीक है, वन वे टीचिंग होती थी। डेमोक्रेटिक में क्या हुआ? प्रजातांत्रिक शासन में वर्तमान समय में विश्व में इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त में मानी जाती है। ठीक, ये इस बात का संकेत होता है कि हम जिस पर शासन कर रहे हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी जो है वो अवश्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जिसके माध्यम से, यानी जो हमारी रुचि है, जो अभिरुचि है, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी है, ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में
जो जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। और इस प्रकार से ये जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है इसमें शासक और जनता दोनों की ही बराबर की भागीदारी होती है। तो ये जो संबंध है ये मानवीय संबंध केंद्रित एवं व्यवस्था के दर्शन पर आधारित होता है। यानी इसका जो प्रमुख आधार है वो क्या है, आपका जो इंटरेस्ट होगा, आप के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी रुचि के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आप जिस क्लास में हैं, जिस लेवल पर हैं, या आपकी जो एज है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस अवधारणा को जब हम शिक्षण के कंसेप्ट में लेते हैं तो यहाँ पर ये है कि दोनों को, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही बराबर जिम्मेदारी रहती है, जवाबदेही रहती है, रुचि रहती है, अभिरुचि रहती हैं, जो मूल्य होते हैं सभी को समान अवसर मिलता है। लेकिन जो वस्तुतः ऐसी सभी शिक्षण प्रक्रिया जो पब्लिक टीचर इंटरेक्शन पर आधारित होती है, यानी शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य जो इंटरेक्शन पर आधारित है, ऐसी जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा गया है, बाइपोलर प्रोसेस कहा गया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा गया है इसको। कि शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, तो यानी दो लोग हो गए, हम और आप हो गए, है ना, जो मुख्य रूप से कक्षा कथन के रूप में प्रकट होती है और हमारे और आपके बीच में ये संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही लोग क्रियाशील रहते हैं, जो शिक्षार्थी है वो भी क्रियाशील रहता है, जो शिक्षक है वो भी क्रियाशील रहता है, दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फ्रीडम रहती है और इक्वालिटी रहती है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने विचारों से। ठीक, उसके बाद लास्ट जो है वो है हस्तक्षेप रहित शासन, लेसिस फेयर एटीट्यूड। इसमें क्या था, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं ही अपने समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इसमें किसी भी शासन या प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्ण तरीके से जो नवीन साइकोलॉजिकल लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन पर बेस्ड है। ये अवधारणा जो है वो शिक्षण के चिंतन स्तर पर आधारित है। अभी इसके आगे हम आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाएंगे, फेजेस ऑफ टीचिंग भी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल पर आधारित है, यानी आप पूरी तरीके से आप चीज़ों को मेमोराइज्ड भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, और आपके अंदर जो तार्किक चिंतन है वो आ जाता है, यानी चिंतन मनन सूझबूझ ये सारी प्रवृत्तियाँ आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, है ना। तो आप स्वयं से अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, हस्तक्षेप रहित शासन। यहाँ पर आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक, तो ये 3 संप्रत्यय हैं जिनके आधार पर शिक्षण को बताया गया है। अब शिक्षण की विशेषता के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा नेचर होता है। तो पहला तो ये हो गया कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कभी भी किसी भी दशा में जब शिक्षण किया जाता है तो कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर रहता है। आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं या हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है, ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के ना आप पढ़ेंगे और ना ही आप हमारे वीडियो में देखेंगे भी। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि हम और आप जो है सोसाइटी में रहते हैं, तो जो हमारे बीच जो आइडियाज़ हैं, जो थिंकिंग हैं, जो चीज़ें इंटरेक्शन हम लोग करते हैं, तो वो सोशल आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। टीचिंग इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग के द्वारा एक हम आपको सूचना देते हैं और आप सूचना ग्रहण करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। हम किसको पढ़ा रहे होंगे, हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन होगा ना, तभी शिक्षण की प्रक्रिया होगी। वो अलग बात है कि जो हमारी एक तंत्र वाली शिक्षण व्यवस्था थे उसमें भी 2 लोग, शिक्षक और शिक्षार्थी, उसमें भी दोनों लोग थे। बस ये था कि जो शिक्षार्थी था वो पैसिव लर्नर था, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय था,
उसको केवल सुनना ही सुनना था, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं करना था। ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि जब आप टीचिंग करते हैं, जब जो टीचिंग होती है या टीचिंग जब आप शिक्षण प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, तो आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं आप वो सीख लेते हैं, लर्निंग हो जाती है आपकी, तो इससे आपका डेवलपमेंट भी होता है। टीचिंग कॉजेज़ अ चेंज इन बिहेवियर, यही कारण है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है या जो आपके व्यवहार को परिवर्तित करता है। तो ये व्यवहार के परिवर्तन का साधन है, ठीक है। इसको हम रिमीडियल के रूप में भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें बच्चे की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्या है, जब हम उनको डायग्नोस कर लेते हैं तो हम रिमीडियल के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एक जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, एक सतत प्रक्रिया कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। वस्तु जो विषय वस्तु जो कंटेंट है उसके नियोजन से लेकर क्लासरूम में आने से लेकर उसका फीडबैक, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन तक सभी चीज़ें इसी पर आधारित होती हैं, ठीक। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, शिक्षण जो है वो एक विज्ञान और एक कला दोनों के रूप में है, ठीक है। विज्ञान के रूप में कैसे है कि जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो टीचिंग मॉडल्स हैं, जो फीडबैक हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके हम अपने शिक्षण में नवीनता लाते हैं, है ना, और बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये वैज्ञानिक तकनीकियों के बारे में बात की गई है, इसलिए शिक्षण क्या है, एक विज्ञान है। और कला इसलिए है क्योंकि इसमें जो व्यवहार है शिक्षक का और उसकी जो क्रियाएं हैं, उनका जो विश्लेषण है, जो निरीक्षण है, वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है ना, इसलिए ये क्या है, एक कला भी है। टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर, दोनों ही सक्रिय रहते हैं और आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड, टीचिंग को क्या कर सकते हैं आप, निरीक्षण भी कर सकते हैं, आप मापन भी कर सकते हैं, है ना। मापन और मूल्यांकन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मापन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं, परिमार्जन भी कर सकते हैं। टीचिंग इज़ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, एवरी सक्सेसफुल टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू नो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, जो सारी स्किल्स हैं टीचिंग की, अभी उनके बारे में जानेंगे कि ये स्किलफुल ऑक्यूपेशन कैसे है। टीचिंग इज़ फैसिलिटेट्स लर्निंग, टीचिंग इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी चेतन क्रिया और अचेतन प्रक्रिया दोनों में रहता है। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपको स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक ले जाता है। यानी पहले आपको केवल चीज़ें अपनी मेमोरी में लानी होती हैं, पहले आप चीज़ें रटते हैं, है ना, फिर आप उनको समझते हैं, आपके बोध स्तर तक आती हैं, और उसके बाद एक स्तर ऐसा आता है जब आप उन चीज़ों के बारे में भी समझने लगते हैं जो चीज़ें आपके सामने नहीं होती हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन तक आप चले जाते हैं। टीचिंग इज़ कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्रेशन। अब ये इसके हिंदी में भी नोट्स हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने शिक्षण का जो अर्थ है और उसकी विशेषताएं हैं उसको कवर कर दिया है। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, उसको लेकर। अभी बहुत कुछ है, अभी तो आज शुरुआत की है टीचिंग की, अभी पहला टॉपिक हुआ है ये। शिक्षण के फंक्शंस क्या हैं, उनके लेवल्स क्या हैं, उनके फेजेस क्या हैं, सबके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।